ओके। आज वो जो एप्पल नहीं खाती है उसको टर्न है, तो क्या करेगा दीपक दादा? एप्पल नहीं खाया है तो पद कैसे गा सकते हैं? देखते हैं कैसे गाते हैं। ओके, नॉन एप्पल खुशी। जय सच्चिदानंद। ओके दीपक जी। या जय सच्चिदानंद। आनंद अवतार नाम टाड़े, शुद्ध उपयोग ना शरणा। अनंत अवतार नाम टाड़े, शुद्ध उपयोग ना शरणा। आपना ज स्पंदनो आपनी सामे, कोઈને सड़ी करी तेज सामु उगामे। आपना ज स्पंदनो आपनी सामे, कोઈને सड़ी करी तेज सामु उगामे। निस्पंद स्वरूप रमण लावे, आंतरिक आमी झरणा। निस्पंद स्वरूप रमण लावे, आंतरिक आमी झरणा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। या किसने सिलेक्ट किया ये पद? मैंने ही किया। आपने ही किया? हाँ। अच्छा, तो उसका क्या मतलब है? हम किसी को बोलते हैं तो वो ही हमारे सामने आता है। हाँ? हम किसी हाँ। को, लेकिन ये पहली लाइन का क्या मतलब होता है? पहली दो लाइन का पहले का तो नहीं पता। तो दीदी को नहीं पूछा बाजू वाले? नहीं। वो क्या बोलते हैं? मतलब मुझे ये समझ में आता है कि शुद्ध उपयोग मतलब हमें दादा भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जो दृष्टि दी है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें रहेंगे तो हमारे जो अनंत अवतार हम जो लेके आए आगे, जो मतलब दादा की दृष्टि से हमारे सारे जन्म मरण बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। ये अनंत अवतार क्या होते हैं? मतलब बहुत सालों से हमने मतलब सालों से? हाँ, 14 लाख योनि कुछ होता है ना, वहां से हम भटकते 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 यहाँ पे आए हैं। 14 लाख? हाँ शायद 14। 14 लाख तो मनुष्य के ही है, डिफरेंट टाइप। टोटल कितने हैं? टोटल तो नहीं मालूम। 70 माइनस कर दिया आपने, 84 लाख क्यों नहीं है? हाँ राइट, 84 lakhs तो अनंत अवतार कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती है। वो मरना, यानी जब तक हम ऐसा जन्म नहीं होता कि जो जन्म से मरना नहीं पड़े वापस, जन्म के बाद। ये शरीर का जन्म से तो मरना पड़ता है कि नहीं भी मरे? शरीर के जन्म से तो मरना पड़ता है। अच्छा, ये खुशी को समझ में आता है? हाँ। तो चेन्नई खुशी को पता समझ में आता है? हाँ। करिश्मा को समझ में आता है? हाँ। सबको समझ में आता है। बहुत अच्छा है, ऐसा है। चलो वेरी गुड। अपने संतोषानंद जी, ये जो इतनी लाइन है ना, 6 लाइन को आप थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करो ना।
આપણા જ સ્પંદનો આપણી સામે કોઈને સળી કરી તે જ સામું ઉગામે। यानी वो क्या बताते कविराज जी कि अपने किसी के प्रति अपने मन के अंदर कुछ भी नेगेटिव थॉट आए, वो जो स्पंदन उठे वो हमारे ही सामने आता है। आगे जाके अपने को ऐसा लगता है कि आज हमने अंदर बोला है, किसी को पता नहीं चला है, लेकिन वो आगे जाके हमारे सामने ही आता है और हमें उसमें भुगतना पड़ता है। हमें तुरंत हमें अगर उसके ऊपर हम सोचेंगे तो हमें तो पता चलेगा कि पहले हमने ऐसा कुछ थॉट निकला था हमारे मन से, ऐसा कोई स्पंदन उठा था जो आज हमारे सामने आया है क्रियावंत बन के, तो आज हमें उसको भुगतना पड़ा है। वो दादा भगवान उसका छोटा सा एग्जाम्पल देते थे कि आज के उसके अंदर क्या है कि घर के अंदर अगर हमें किसी के भी प्रति नेगेटिव स्पंदन होते हैं ना, तो उसका व्यवहार हमारे साथ बदल जाता है। उसका हमको देखने का नजरिया उनका बदल जाता है। तो हमें उससे पता चला कि कल तो बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, आज क्यों उनका मूड चेंज हो गया, मेरे को देखने का नजरिया क्यों चेंज हो गया। तो कि हम आराम बैठ के देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा, हाँ रात को उनके प्रति मेरे को ये नेगेटिव थॉट आ रहे थे। तो वो थॉट जो स्पंदन होता है वो सामने वाले को पहुंचता है, तो उसके आधार पर उनका हमारे प्रति जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो कभी भी किसी के भी प्रति मन के अंदर जो नेगेटिव स्पंदन या हिंसा वाले स्पंदन, दूसरों को नुकसान करने वाले जो स्पंदन उठते हैं, तो उसको तुरंत वॉश आउट कर देने का, उसको चेंज कर देने का, वो चेंज करने का हमारे हाथ में है, उसको वॉश आउट करने का हमारे हाथ में है। जो आता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वॉश आउट करना, चेंज करना वो हमारे हाथ में है। तो वो हमारी जागृति वहां पे होनी चाहिए। किसी को नुकसान करने वाला, किसी को हिंसा पहुंचाने वाला या नेगेटिव जो भी स्पंदन होते हैं उसको प्रतिक्रमण करके, माफी मांग के या पॉजिटिव करके उसको धो डालने का। फिर दूसरा बोला क्या, कोई ने सड़ी करी तेज सामू उगा में। यानी किसी को, अभी हम बैठते हैं साथ में, जो क्लास में होते हैं स्कूल के अंदर, तो साथ में फ्रेंड्स बैठते हैं ना, तो किसी को फ्रेंड को उंगली करेंगे तो वो क्या करेगा, सामने उंगली करेगा, सामने उंगली करता है ना। हाँ। तो क्या ये पूरा व्यवहार जीवन ऐसा है कि अगर आपने किसी को उंगली किया तो ही वो आपको उंगली करेगा। अगर आपने किसी को परेशान नहीं किया, किसी को सड़ी नहीं की, तो वो आपको कभी सड़ी नहीं करेगा, कभी आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए आगे क्या बताया कि निष्पंद स्वरूप रमणा लावे आंतरिक अमी जड़ना। यानी ये निष्पंद स्वरूप रमणा, जो बिना स्पंदन वाला जो हमें जो प्राप्त होता है, अंदर जो भगवान है उसके अंदर रमणा आ गई, तो फिर अमी जड़ना यानी अमृत टपकने लगेगा। आंतरिक सुख है इतना अंदर से बहेगा कि हमें किसी भी बाह्य चीजों की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो आनंद ऐसा होगा कि किसी के भी प्रति अहिंसक भाव, नुकसान करने वाला स्पंदन, हिंसक स्पंदन या नेगेटिव स्पंदन कभी नहीं उठेंगे। वो शंकर भगवान का हमने फोटो देखा है ना, देखा हाँ, है, हाँ। तो उनकी जटा में से क्या निकलता है, गंगा जी निकलते हैं ना। हाँ। तो वो ऐसा प्रतीक बता रहे कि जिसके अंदर आंतरिक स्वरूप की रमणा चालू हो गई, शुद्धात्मा पद प्राप्त होके उसका सुख आने लगा, तो ये अमी झरना ऐसे बहता है, सुख की धारा ऐसे निकलती। तो वो प्रतीक बताया है। तो क्या हमारे अंदर स्वरूप की रमणा ऐसी हो जाएगी तो जगत के सभी जीवों के प्रति हमें करुणा होती रहेगी, करुणा रहेगी उसके ऊपर। कभी उसके प्रति हिंसक, नेगेटिव, नुकसान करने वाले स्पंदन खड़े नहीं होंगे। उसका कल्याण ही हो ऐसे स्पंदन जाएंगे। बराबर है। हाँ।
ओके, समझ में आया? हाँ। वेरी गुड। तो अभी आज बच्चों आपका यहाँ क्लोज होता है। अगर कोई प्रश्न है तो बताइएगा, नहीं तो बड़ों के लिए अनंत अवतार के मरण से हम कैसे शुद्ध उपयोग से बच सकते हैं, उसका अनुभव, उनका स्वाध्याय करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल जय मिलेंगे। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद। जय सच्चिदानंद दर्शन भाई। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चा, जय सच्चा। जय सच्चिदानंद। बोलिए वैशाली बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હમણાં જે બે ક્વેશ્ચન છે. પહેલો હમણાં જે પદમાં હતું ને કે આપણામાં જે સ્પંદનો ઊભા થાય તે સામેવાળાને પહોંચે છે, તો આ સ્પંદનો જે અંદર ઊભા થાય, હવે અમુક વાર કોઈ વાર પ્રકૃતિ લઈને આવેલી હોય કે ઉદય હોય કે હિસાબ હોય, તો અંદર બધું જે ઊભું થાય તો એને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવાનું? કારણ કે આપણામાં તો અંદર બધું ઊભું થયા કરે અને સામેવાળાને પહોંચ્યા કરે, તો એને કેવી રીતે રાઈટ ડિરેક્શનમાં લઈ જવાનું કે તો પછી એ આપણને અસર ના કરે? संतोषान जी बोलिए। देखो वैशाली बहन, कैसा है कि कोई व्यक्ति सामने आया हमारे सामने और उसके प्रति हमें हमारे अंदर कोई अभिप्राय है कि ये ऐसा है, तो वो स्पंदन के रूप में व्यक्त होता है अंदर कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मेरे को उसके साथ मुझे ऐसा करना है। तो वो जो स्पंदन खड़ा होता है, तो अभी क्या है तो कि वो हमें दिखाई देता है पहला तो कि ये स्पंदन उसके प्रति नेगेटिव खड़ा हुआ, तो वो दादा भगवान क्या बताते थे, तो कि ये जो खड़ा हुआ है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो लेके आए हैं, इसलिए वो विचार खड़ा हुआ, वो स्पंदन उठा। लेकिन हमारी जागृति वहां पे है कि मुझे किसी को भी मन वचन काया से दुख नहीं पहुंचाना है, हमें अहिंसक भाव से रहना है। तो वो जागृति वहां पे हमें टकोर करेगी, ये आपने गलत किया। अभी वो टकोर करेगी, हमें दिखाएगी कि ये आपने गलत किया। तो कौन सा संबंध खड़ा हुआ वहां पे वैशाली बेन? એટલે આપણને જાગૃતિ બતાવે એટલે આપણને બી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે કે એને તમે હવે કરેક્ટ કરી શકો. हाँ, तो के वहां पे ज्ञेय ज्ञाता का संबंध खड़ा हो गया। हम ज्ञाता स्वरूप में है और वो ज्ञेय स्वरूप में हो गया। રાઈટ. अगर वो ज्ञेय स्वरूप में है, वो ज्ञेय स्वरूप में है, अभी नेगेटिव स्पंदन उठा तो प्रज्ञा शक्ति क्या बताएगी, तो कि भाई आपको मोक्ष जाना है कि संसार में भटकना है, वो हमसे आंसर मांगेगी कि भाई आपको अभी संसार में घूमना है या मोक्ष में जाना है, मुक्त होना है, अभी बंधन में पड़े रहना है कि मुक्त होना है। अगर मुक्त होना है तो क्या माफी मांग लो, और अगर घूमना है तो उसको उसका क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करो, उसको प्रोटेक्ट करो, जो आया है उसके साथ बैठ जाओ आप। तो दादा भगवान ने बताया कि जो स्पंदन उठते हैं, जो विचार आते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको દીપકાનંદજી, આઈ થિંક સંતોષાનંદજીનું કનેક્શન જતું રહ્યું. नहीं, देयर Is there? म्यूट हो गया। संतोषानंद जी,
संतोष आनंद जी हाँ, जी। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो क्या है वैशाली बहन की वो जो